अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपके साथ एक ट्रेडिशनल बिज़नेस और एक डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस का मॉडल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और इसको कंपेयर भी करेंगे। आज के टाइम और टेक्नोलॉजी के मुताबिक कौन सा बिज़नेस मॉडल जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और हमें ये बिज़नेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए। अब सबसे पहले जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस का बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये जो बिज़नेस है एक्चुअली अमेरिका में 1940 में स्टार्ट हुआ। क्योंकि आपको पता है कोई भी बिज़नेस हो वो सेल एंड परचेज़ पर ही बेस करता है और बहुत से ऐसे ब्रांड्स भी हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इनकी जो 80% सेल है वो जस्ट प्रमोशन की वजह से ही होती है, जो कि पर्सन बाय पर्सन होता है। एक आम इंसान जो ब्रांड को यूज़ कर रहा है, इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, वो अपने रिव्यूज़ जो हैं इनको प्रमोट करता है अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और देन जो इसके रिव्यूज़ हैं इस ब्रांड के बारे में वो अच्छे होते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके इर्द गिर्द के लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मोस्टली जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होती हैं। इस तरीके से ये सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में प्रमोट हुआ और अमेरिका में 1940 में ये बिज़नेस स्टार्ट हुआ। और अब अगर 2018 तक इसको देखें तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 170 कंट्रीज़ में फैल चुका है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने 2015 में 183 बिलियन का टर्नओवर जनरेट किया, 2016 में 187 बिलियन का टर्नओवर जनरेट किया और 2017 में 190 का टर्नओवर जनरेट किया और 2018 में ग्लोबली 192 बिलियन का टर्नओवर जनरेट किया। अब देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या चीज़ स्पेशल और ख़ास है जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं पाई जाती। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन लोगों के लिए अहम फ़ायदे फराहम करता है जो आमदनी हासिल करने और अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जो घरेलू आमदन में इजाफा करना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन लोगों को मुलाजमत का मौका फराहम करती है जो अपने घरेलू आमदन को बढ़ाना चाहते हैं या जिनके हालात मुलाजमत करने की इजाज़त नहीं देते। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको मौका फराहम करता है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें और यहाँ पर कामयाबी हासिल करके अपना कैरियर बना सकें। अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको इसमें 10 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। वो 10 चीज़ें आपको लाजमी चाहिए होती हैं। अब वो 10 चीज़ें क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर प्लेस यानी वर्क स्पेस और ऑफिस की ज़रूरत होती है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है यानी फर्नीचर, गैजेट्स, टूल्स, कंप्यूटर, मशीन्स, न्यू टेक्नोलॉजी आपको चाहिए होती है अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। थर्ड नंबर पर आ जाता है आपको स्टॉक्स चाहिए होता है। वो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होती हैं जो कि आपने परचेज़ करनी है और देन आपने इनको सेल आउट करके प्रॉफिट हासिल करना है। फोर्थ पर देखें तो आपको रिलायबल वेंडर्स एंड सप्लायर चाहिए। यानी अगर आपके पास प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो आपको कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसे सप्लायर चाहिए होंगे जहां से आप वो प्रोडक्ट हासिल कर सकें। फिफ्थ पर आता है वर्किंग कैपिटल। यानी अगर आपने आज से बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपको आज से ही अर्निंग थोड़ी ना स्टार्ट होगी। तो इसके लिए आपको बिज़नेस को रन करने के लिए 6 मंथ से 1 ईयर का टाइम चाहिए होगा। ये टाइम रिक्वायर्ड होता है जिससे आप अपने घर का अखराजात निकाल सकें। इसके अलावा 6 पर देखते हैं क्वालिटी मैन पावर। यानी अगर आप बड़ा बिज़नेस सेटअप लगा रहे हैं तो इसके लिए आपको वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। सेवंथ पर देखते हैं फंड्स फॉर कॉन्टीजेंसीज। कॉन्टीजेंसीज क्या होता है? हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी सोच के मुताबिक नहीं होता। हम सोचते तो अच्छा ही हैं कि हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, इसको ग्रो करेंगे और हफ्ता 10 दिन लगेंगे, हमें इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी और हमारा बिज़नेस चल पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हमारी सोच से भी ऑपोजिट काम हो जाता है। तो इसके लिए आपको फंड्स चाहिए होते हैं आपका जो भी बिज़नेस है इसके मुताबिक। 6 मंथ या 1 ईयर के लिए फंड्स रिक्वायर्ड होता है ताकि अगर आपका बिज़नेस लॉस में जा रहा है इसको स्टेबल करने के लिए, इसको सेट करने के लिए इस फंड को इस्तेमाल कर सकें। 8 पर आ जाता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट बजट। आपका जो भी बिज़नेस है अगर आप इसको एडवर्टाइज़ नहीं करते, लोगों तक पहुंचाते नहीं, फैलाते नहीं टीवी से, कमर्शियल से, यूट्यूब एड्स के ज़रिए, तो बहुत हद तक ये इम्कान होता है कि आपका वो बिज़नेस ग्रो ना करे और वो फ्लॉप हो जाए। जब आपके बिज़नेस के बारे में लोगों को पता ही नहीं, आपकी बनाई प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं होगा, जब पता नहीं होगा तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, तो आपको ऑटोमेटिकली लॉस का सामना करना पड़ेगा। नंबर 9 पर आ जाता है टैक्सेशन एंड अदर रिक्वायरमेंट्स।
अब बिज़नेस को लेकर गवर्नमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट होती है, टैक्स वगैरह पे करने होते हैं, वो और अदर लीगलिटीज़ जो होती हैं वो फुलफ़िल करनी होती हैं, वो लाज़मी आपको फ़ॉलो करनी पड़ेगी। नंबर 10 पर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टाफ। आपने चाहे कितना भी अच्छा और हाई एजुकेटेड स्टाफ रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको मॉडर्न टाइम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने स्टाफ को टीच एंड ट्रेन भी करना पड़ेगा और इनकी स्किल्स को अपडेट भी करना पड़ेगा। वाई पीपल आफ्रेड ऑफ बिजनेस। लोग बिजनेस करने से डरते क्यों हैं? वो इसलिए डरते हैं, ये जो 10 पॉइंट डिस्कस किए हैं, इन 10 चीज़ों को लाजमी पूरा करना पड़ता है। इसके बाद भी ये सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। अब वो क्यों? अगर आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती, जब आपकी प्रोडक्ट ही सेल नहीं होगी तो आपका बिजनेस जो है वो फ्लॉप हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। अगर आप इन 10 चीज़ों को कर भी लें तो फिर भी रिस्क है कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। एक ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो रिस्क बेस्ड बिजनेस है। वो सेल जो होती है वो किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है। किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए सेल बहुत ही अहम चीज़ होती है। अब अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को देखें तो इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल और ख़ास बात ये है कि जो 10 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये जो 10 फैक्टर्स हैं, वो 10 फैक्टर्स, वो 10 पॉइंट कौन मैनेज करता है? कंपनी मैनेज करती है। इसमें जो एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये 10 फैक्टर्स इसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूटर जस्ट सेल के ऊपर फोकस करता है, वो जस्ट सेल पर वर्क करता है। अब यहाँ पर देखें, आपके पास जस्ट 2 ही ऑप्शन आ जाते हैं। या तो आप तमाम चीज़ों को मैनेज करें, ये जो 10 पॉइंट हैं, या तो इन्हें मैनेज करें और साथ में अपनी सेल को भी मैनेज करें, सेल पर भी काम करें, या फिर ये जो 10 काम हैं इसको कंपनी देखे और इसको मैनेज करे और आप जस्ट सेल के ऊपर काम करें। इसलिए ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये ज़ीरो रिस्क से शुरू होने वाला बिजनेस है और ये कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट और बड़ा रिस्क लिए बगैर आपको बिजनेस प्रोवाइड करता है और आपको बिजनेस करने का मौका देता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी रेगुलर बिजनेस में ये 6 चीज़ें लाजमी रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो इसको मैन्युफैक्चर करना, और अगर नहीं बना रहे तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से इनको लेना। सेकंड नंबर पर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर, यानी प्रोडक्ट को सेल आउट करने वाला पर्सन। थर्ड पर आ जाता है बायर, यानी अगर आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं लेकिन आपके पास इन प्रोडक्ट का कोई ख़रीदार ही नहीं है तो फिर भी आपका बिजनेस बेकार है। फोर्थ पर आ जाता है अच्छी और जेन्युइन प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जो कि आप सर्विसेज के लिए प्रोवाइड कर रहे हों, और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल होना चाहिए जिसके ज़रिए आप ये प्रोडक्ट सेल आउट कर सको। नंबर 5 पर देखें तो इस प्रोडक्ट को सेल आउट करके जो प्रॉफिट होता है वो आप हासिल करते हैं। नंबर 6 पॉइंट है, वो तमाम टैक्सीज आपको पे करने पड़ते हैं जो कि गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, एक इस डिस्कशन से पता चला है कि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल में जस्ट एक पॉइंट का डिफरेंस है, बाकी सारा जो बिजनेस है वो सेम होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो एक वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है। आप जितनी इसमें प्रोडक्ट सेल करते हैं इतना ज़्यादा हाई वॉल्यूम जो है अर्निंग प्रॉफिट हासिल कर सकते हो आप। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या ख़ास बात है, इसमें जब आप कोई ब्रांड की चीज़, कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप इसके कस्टमर बन जाते हैं। आप कस्टमर बन गए, आपने वो प्रोडक्ट यूज़ की, जैसे कि लेक्स है, सैनसिल्क है, या कोई भी अदर ब्रांड आप यूज़ करते हैं, तो आपको पता है जब इन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली इनको आगे दूसरे लोगों तक प्रमोट भी करते हो। अगर आप कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप लाजमी अपने जानने वालों को इस ब्रांड के बारे में बताते हैं और इसकी तारीफ़ करते हैं। वो पर्सन भी जाके ब्रांड से शॉपिंग करता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट हासिल नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अच्छी और ख़ास बात यह है कि जब आप प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं तो आप इनको इस्तेमाल करते हैं, आपको ये प्रोडक्ट अच्छी लगती हैं, आपको ये फ़ायदा पहुंचाती हैं, आपको इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आप ये कहते हैं कि मैं इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करूँगी और आगे सेल भी करूँगी। तो इस तरह आप एक ब्रांड के कस्टमर से इनके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। इस तरह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किसी भी आम इंसान को मौका देती है कि वो किसी भी वक्त इसके कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए और इस पर अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स लगाकर इसमें अच्छी अर्निंग हासिल कर सकें। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो पावर और इसके बेनिफिट्स हैं वो दिन ब दिन और साल ब साल बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रही है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बिज़नेस बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। 2018 की ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में
तो 118.4 मिलियन लोग इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से एसोसिएट हैं, इसमें काम कर रहे हैं और अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। और 24 ऐसी कंट्रीज़ हैं 1 बिलियन से ज़्यादा की सेल कर चुके हैं। और टॉप 10 मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें चाइना, यूएसए, कोरिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, ताइवान, ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं मार्केट में जहाँ पर ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल ना सिर्फ सक्सेसफुली काम कर रहा है बल्कि बहुत से लोगों को मिलियनर और बिलियनर बनने का मौका भी फराहम कर चुका है। ये तमाम रिपोर्ट्स मुझे WFDS से मिली हैं। ये एक इदारा है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए और इसकी प्रोग्रेस के लिए काम कर रहा है, जो कि 1978 से ये काम कर रहा है। और मज़े की बात ये है कि हर साल ये बिज़नेस बढ़ता जा रहा है और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इनमें 74% लोग ऐसे हैं, इसमें ख़वातीन हैं जो कि इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही हैं और 26% मेल हैं जो इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं। शुरू में जिन लीडर्स ने इसके ऊपर काम किया, इसको ग्रो किया, वो फुल टाइम इसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन ये बिज़नेस आपको टाइम लीवरेज और टाइम फ्रीडम प्रोवाइड करता है, तो वो लीडर्स अब इसको पार्ट टाइम लेकर चलते हैं। अब इनको फुल टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अब वो जस्ट पार्ट टाइम इससे अच्छी खासी अर्निंग हासिल कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया और नई ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये बिज़नेस मॉडल बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर वर्क कर रहा है। अगर आप इस टाइम इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, इस बिज़नेस मॉडल पर काम करते हैं, तो यू विल बी द टॉप प्लेयर ऑफ दिस इंडस्ट्री। आप इस बिज़नेस के टॉप प्लेयर बन सकते हैं, क्योंकि जो अभी तक इस इंडस्ट्री में नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। बिकॉज़ जो लीडर्स आएंगे इस बिज़नेस में, इस बिज़नेस के साथ जुड़ के सोशल मीडिया ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की मदद से इस बिज़नेस को बिल्ड करेंगे, वो इस बिज़नेस को इस हाइट पर लेकर जाएंगे। ये बिज़नेस इस हाइट पर जाएगा जिस हाइट पर अभी तक नहीं गया। इसलिए इस बिज़नेस में जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है और हम लोग इस इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर बनने जा रहे हैं और यही इस बिज़नेस को करने का सही वक्त है और राइट टाइम है। इसको सीरियसली लें और इस पर वर्क करें ताकि आप भी इसके टॉप प्लेयर में शामिल हो सकें, क्योंकि ये इंडस्ट्री तेज़ी के साथ वर्क कर रही है और ग्रो कर रही है और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और लोग इसको रैपिडली स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि आपको एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का डिफरेंस समझ आ गया होगा और पता चल गया होगा कि इसमें कौन सा बिजनेस इस दौर और इस टाइम के हिसाब से आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद और ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और आपको ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए, इसमें आपके लिए क्या फ़ायदे हैं।